वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि जब भी पार्टी ने कॉल दी, जब भी आपको पुकारा गया, आपने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया, बहादुरी से, दिलेरी से। तो ये शेरों की पार्टी है और शेर दिलेरी की वजह से जाने जाते हैं। यही वजह है कि हमारी पार्टी के लीडर भी शेर हैं, हमारा निशान भी शेर है। अल्लाह ताला की तरफ से मैं तो ये जो दिलेरी होती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये जो मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी मईशत तरक्की कर रही है, जैसे जैसे महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, अरबों डॉलर की। ये जो रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, ये इस दौर में क्यों की जा रही है? ये पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि उनको यकीन है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो अवाम का दर्द रखती है, और ना सिर्फ अवाम का दर्द रखती है, अवाम के मसाइल को वो समझती है। और सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस है हुकूमत, और पाकिस्तान के मसाइल हमेशा आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के दौर में हल हुए, और अब भी इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ के दौर में ये हल होंगे। इस पे यकीन है ना? हाथ खड़े करके बताएं। यही वजह है कि जो महंगाई में कमी है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, जो पाकिस्तान की सरमायाकारी में इजाफा है, ये रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी 1 लाख पॉइंट उसने क्रॉस नहीं किए थे। कभी इतनी तेजी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आई थी। ये तारीख बनी है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वो रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ती है। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इसलिए रोज बरोज रिकॉर्ड बन रहे हैं क्योंकि सरमायाकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को, बिजनेस करने वालों को ये एतमाद है कि अब जो हुकूमत आई है वो मुल्क के साथ मुखलिस है। वो हुकूमत घड़ी चोरी में मुलविस नहीं, वो हुकूमत 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलविस नहीं। चोरी की थी वो आज भुगत रहा है, और फिर भी मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आता। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर किसने बनाया? एटमी धमाके किसने किए थे? एटमी धमाके इस मुल्क में किसने किए थे? हमेशा किसके दौर में मुल्क की मईशत तरक्की करती है और महंगाई नीचे जाती है? तो क्या अब जो महंगाई में कमी वाक़या हो रही है और मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में अल्लाह ने नवाजा है हमें कि अवाम की मुश्किलात, अवाम के मसाइल हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हल हुए हैं। और ये एक दौर था कि 32% महंगाई थी पिछले साल, और इस साल वो 4% पे रह गई है। इससे भी इंशाअल्लाह ताला नीचे जाएगी। वो जो मुल्क दुश्मन जमात है जिसने अजान हो रही, 2 मिनट जरा हम वेट करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का इज्तिमा से खिताब, कहा कि शुक्रिया अदा करता हूँ, जब भी पुकारा है आपने भरपूर किरदार अदा किया है। ये शेरों की पार्टी है, अवामी मुश्किलात का मुकम्मल तौर पर इदराक है। मुल्क में तामीर और तरक्की नून लीग का तर्ज सियासत रही।
मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल जानती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है, जो कि खुशाइन है। सरमाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी ज़ेर इत्तलात अता तारक के इज्तिमा से खिताब, कहा कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी पुकारा भरपूर साथ दिया गया। ये शेरों की पार्टी है। एक दफ़ा फिर आपको लाहौर बराह रास्त लिए जा रहे हैं इज्तिमा की जानिब, जहाँ अता तारक खिताब करें। किरदार रहा है तो ये जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। और ये बात वाज़ेह हो चुकी कि 9 मई जब शोहदा की बेहुरमती की गई, जिन्होंने खून बहा दिया अपना, जिन्होंने मुल्क की खातिर मुल्क पे जान वार दी, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गए, जो सरहदों पे के मुहाफिज थे, उनकी यादगारों को मस्मार करके तो तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। और इसका मास्टरमाइंड आज वाज़ेह हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों को आज सजा हुई है। ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का इंसाफ तलाश करते करते शोहदा के वर्सा और जो फौजी तनसीबात का जलाओ घिराव किया गया, उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम किया, ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है, वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये कहते हैं कि जी अवाम में हमारी मकबूलियत आके देखो, कोट लखपत के इलाके में यहाँ पे हमारे मतवाले बैठे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, जिन्होंने इलेक्शन में ये साबित किया कि ये मुस्लिम लीग नून का किला था और किला है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा किला रहेगा। और हम ये जो मुल्क दुश्मनी है, ये जो मुल्क की दिफा को कमजोर करने की इनकी साजिश थी, 9 मई एक स्याह दिन था, एक सानिया था, जो बानी चेयरमैन PTI ने जिसकी प्लानिंग की और जिसका वो मास्टरमाइंड है। तो आज जो इंसाफ मिला, मुझे खुशी है कि मैं अपने लोगों के, अपने भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ इस खुशी के दिन पे। और इंशाल्लाह तहिया करते हो कि पाकिस्तान का हम दिफा करेंगे, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो मुल्क दुश्मन हैं, जो कभी IMF को खत लिखते हैं, जो बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो बाहर बैठ के अपने सियासी मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं, इनको हम रिजेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह 9 मई के जब सारे मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिल के इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और आपके साथ जो वादे किए थे, हम इंशाल्लाह ताला आपके पास जब दोबारा हाजिर होंगे तो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, जिस तरह मैंने कहा ये बारिश का पहला कतरा है। हमने तो कभी किसी तकाजे पे ताखीर नहीं की, तो जो आपने कहा वो भी मान लिया, जो नहीं कहा वो भी मान लिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। लाहौर से बराह रास्त आप देख रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने टैक्स पे रोज़ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, बिजनेस करने वालों का एतमाद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने चोरी की थी आज वो भुगत रहा है, लेकिन आज भी मुल्क को नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।